हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज भी हम डिस्कस करेंगे अबाउट साइकिल ऑफ इरोशन बाय डब्ल्यू.एम. डेविस, जो हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया है एंड यूथफुल स्टेज तक हमने डिस्कस किया है। तो पिछले वीडियो में हमने मेनली क्या क्या डिस्कस किया है, डेविस के अकॉर्डिंग ये साइकिल ऑफ इरोशन ये क्या है वो हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। एंड उसके साथ साथ एजम्पशन डेविस ने क्या क्या लिया था जिसके ऊपर डिपेंड करके ये साइकिल ऑफ इरोशन बना है, वो एजम्पशन हमने डिस्कस किया। एंड ट्रायो ऑफ डेविस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन, जो 3 फंक्शन के बारे में उसने बोला था वो क्या क्या है वो हमने डिस्कस किया। एंड जो स्टेजेस है, 3 स्टेज के द्वारा ये पूरा जो प्रोसेस है वो चलता है, उसके अंदर यूथफुल स्टेज के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस इमेज को हमने डिस्कस किया था। ये जो सर्कल करके जो एरिया है ये है यूथफुल स्टेज, जो हमने डिस्कस कर दिया है पिछले वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज कहां है, यहां से लेके ये जो एरिया है ये है मैच्योर स्टेज। ठीक है, एंड इस इमेज में अगर हम देखेंगे ये था यूथफुल स्टेज जो हमने डिस्कस कर दिया। यूथफुल स्टेज का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, वर्टिकली इरोड करना। रिवर मेनली यहाँ पे वर्टिकल इरोशन करता है एंड वी एंड आई टाइप ऑफ शेप का लैंडफॉर्म यहाँ पे बनाता है, मतलब वैली को डेप्थ में बढ़ाता है, वैली डिपनिंग होता है यूथफुल स्टेज में। ये था मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूथफुल स्टेज। आज हम डिस्कस करेंगे मैच्योर स्टेज। ये है मैच्योर स्टेज, ये एंड ये 2 है मैच्योर स्टेज जो आज हम डिस्कस करेंगे। अर्ली मैच्योर स्टेज, तो मैच्योर स्टेज को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक अर्ली मैच्योर स्टेज और एक है लेट मैच्योर स्टेज। ठीक है, तो अर्ली मैच्योर स्टेज में क्या होता है, लैटरल इरोशन होता है। यूथफुल स्टेज में हमने क्या देखा था, यूथफुल स्टेज में कैसा इरोशन होता था, वर्टिकली इरोशन। मैच्योर स्टेज में क्या हो रहा है, मैच्योर स्टेज में लैटरल इरोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वी विल इंटीग्रेटेड ड्रेनेज नेटवर्क। यहाँ पे ग्रेडेड कंडीशन स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, तो बहुत सारा एरिया लेके यहाँ पे मेनली ये स्टेज होता है। मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज आर ग्रेडेड टू बेस लेवल इरोशन, तो बेस लेवल इरोशन में मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे पहुंच जाता है एंड उसको इरोड करते हैं। वर्टिकल इरोशन और वैली डिपेंडिंग इज रिड्यूस, तो यूथफुल स्टेज में जो सबसे ज्यादा हो रहा था वर्टिकली इरोशन एंड वैली को डेप्थ में बढ़ाना, वैली डिपेंडिंग, वो इस टाइम पे रिड्यूस हो जाता है धीरे धीरे। लैटरल इरोशन मतलब साइड में इरोशन बढ़ता है, नीचे के तरफ इरोशन रिवर और ज्यादा नहीं करता है इस जगह पे। द समिट ऑफ वाटर डिवाइड आर ऑल्सो इरोडेड एंड देयर इज मार्क्ड फॉल इन अपर कर्व। पिछले वीडियो आपको पहले देखना है, यूथफुल स्टेज आपको पहले समझना है, उसके बाद ही आप मैच्योर स्टेज समझ पाओगे। तो अपर कर्व यूथफुल स्टेज में क्या होता था, बिल्कुल भी मतलब इरोशन अपर कर्व में नहीं होता था, क्योंकि रिवर साइड में इरोशन नहीं करता था यूथफुल स्टेज में, रिवर सिर्फ नीचे की तरफ इरोशन करता था, तो इसलिए लोअर कर्व धीरे धीरे फॉल करता था, बट अपर कर्व वैसा ही रहता था यूथफुल स्टेज में। बट मैच्योर स्टेज में क्या हो रहा है, रिवर साइड में इरोशन कर रहा है एंड अपर कर्व धीरे धीरे फॉल करता है, अपर कर्व धीरे धीरे यहाँ पे इरोड होता है। इस इमेज में अगर आप देखोगे तो यूथफुल स्टेज में अपर कर्व सेम था, ठीक है, ज्यादा इरोशन यहाँ पे नहीं हुआ था। एंड मैच्योर स्टेज में अपर का बहुत ज्यादा इरोशन हुआ है एंड कर्व धीरे धीरे नीचे की तरफ आया है मैच्योर स्टेज में। ठीक है, एंड यहाँ पे रिवर क्या किया है, साइड के तरफ जो है अपना इरोशन किया है। तो पहले जो वी शेप वैली था, आई शेप वैली था, वो धीरे धीरे ऐसे करके यू टाइप का शेप बन गया है। यहाँ पे मैच्योर स्टेज में साइड के तरफ धीरे धीरे इरोशन हुआ है, रिवर और नीचे के तरफ इरोशन ज्यादा नहीं किया है। इस जगह पे लोअर कर्व लाइक सेम है एंड अपर कर्व धीरे धीरे फॉल हुआ है एंड साइड की तरफ रिवर इरोशन किया है एंड जो आई एंड वी शेप का जो वैली था वो धीरे धीरे यूनिफॉर्म टाइप का वैली बनने के प्रोसेस में जा रहा है। एंड यहाँ पे एब्सोल्यूट जो रिलीफ है वो धीरे धीरे कम हो रहा है इस स्टेज में आके। एब्सोल्यूट रिलीफ एंड रिलेटिव रिलीफ बोथ डिक्रीज, यहाँ पे जो बिल्कुल जो ऊपर का जो रिलीफ है एंड रिलेटिव जो रिलीफ है वो सभी डिक्रीज हो रहा है इस टाइम पे आके। वैली वाइडनिंग करते हैं यहाँ पे, लैटरल इरोशन में क्या होता है, वैली वाइड में बढ़ते हैं। वर्टिकल इरोशन में क्या होता है, वैली लेंथ में बढ़ते हैं, जो यूथफुल स्टेज में हुआ था। एंड मैच्योर स्टेज में लैटरल इरोशन होता है तो वैली साइड में बढ़ते हैं, वाइड में बढ़ते हैं। एंड ट्रांसफॉर्म द वी शेप, हमने अभी कहा जो वी शेप जो वैली यूथफुल स्टेज में बना था वो धीरे धीरे वाइड वैली बन जाता है एंड यूनिफॉर्म वैली, उसका जो साइड है वो धीरे धीरे यूनिफॉर्म बन जाता है। इस इमेज में अगर आप देखोगे तो आपको
अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ पे आई शेप वी शेप वैली बना था यूथफुल स्टेज में, मैच्योर स्टेज में आके वो धीरे धीरे वाइड हो रहा है, मतलब साइड में इरोशन हो रहा है, एंड वो आई शेप वी शेप वैली धीरे धीरे यू एंड फ्लैट टाइप का, यूनिफॉर्म टाइप का एक एरिया बन रहा है। The reduction in valley deepening is because of decrease in channel gradient. Channel gradient valley deepening जो है वो यहाँ पे reduce होता है, हमने अभी कहा, क्योंकि vertical erosion यहाँ पे ज्यादा नहीं होता है। तो क्यों ये होता है? फ्लो जो वेलोसिटी है वो कम हो जाता है, चैनल ग्रेडियंट जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। स्टीप था पहले, वो अभी इतना स्टीप नहीं है, तो इसकी वजह से जो रिवर का फ्लो था, जो वेलोसिटी था, वो कम हो रहा है, एंड ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी भी यहाँ पे कम हो रहा है। मतलब रिवर मैच्योर स्टेज में आके और बहुत बड़ा बड़ा जो पत्थर है, बिग बोल्डर है, जो यूथफुल स्टेज में वो लेके आता था, मैच्योर स्टेज में आने के बाद वो अपने साथ वो बड़ा बड़ा पत्थर वो और अभी लेके नहीं जा सकता है। इतना ट्रांसपोर्टिंग क्षमता, ट्रांसपोर्टिंग का कैपेसिटी रिवर के अंदर नहीं होता है मैच्योर स्टेज में। इसकी वजह से रिवर नीचे की तरफ जो है इरोशन नहीं कर पाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में इसके अंदर बहुत बड़ा बिग बोल्डर ये सब नहीं होता है, छोटा छोटा पत्थर होता है जो इतना ज्यादा वैली को डेप्थ में नहीं बढ़ा सकता है। तो साइड में ही रिवर ज्यादातर यहाँ पे इरोशन करता है मैच्योर स्टेज में। तो मैच्योर स्टेज का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? एक तो है लैटरल इरोशन करना, वैली वाइड में बढ़ाना, एंड जो वैली डिपनिंग है एंड वर्टिकल इरोशन है तो वो रिड्यूस होना, लो वर्टिकल इरोशन, एंड वी शेप वैली धीरे धीरे यूनिफॉर्म, उसका जो साइड है, वैली साइड है, वो धीरे धीरे यूनिफॉर्म बन जाता है इस जगह पे। तो रिवर मेनली यहाँ पे क्या काम करते हैं? साइड में बढ़ाता है अपना, नीचे की तरफ वो और नहीं बढ़ता है, डेप्थ और नहीं बढ़ता है, यहाँ पे वर्टिकल इरोशन नहीं होता है, लैटरल इरोशन होता है। तो यूथफुल स्टेज में जो था मेन वर्टिकल इरोशन, मैच्योर स्टेज में आके वो हो गया है लैटरल इरोशन। इस इमेज में भी अगर आप देखोगे तो यूथफुल स्टेज में क्या था? टॉप सरफेस यहाँ पे पूरा जैसा था वैसा ही था, मतलब टॉप सरफेस यहाँ पे इरोड नहीं हुआ था। मैच्योर स्टेज में आके क्या हो गया है? टॉप सरफेस पूरा इरोड हो गया है। देखिए यहाँ पे टॉप सरफेस है ही नहीं, रिवर साइड में बनाया है। रिवर यहाँ पे वी एंड आई शेप का वैली बनाया था, बट यहाँ पे धीरे धीरे फ्लैट एंड यूनिफॉर्म वैली का जो साइड है यूनिफॉर्म टाइप का बन रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो रिवर साइड में इरोशन कर रहा है, इसकी वजह से ही टॉप सरफेस पूरा इस जगह पे इरोड हो गया है। ये टॉप सरफेस जो है, वाटर डिवाइड जो था बीच में, वो पूरा यहाँ पे इरोड हो गया है मैच्योर स्टेज में आके। नेक्स्ट है ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज में क्या होता है? ओल्ड स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑलमोस्ट टोटल एब्सेंस ऑफ वैली इंसेशन। तो यहाँ पे वैली डिपनिंग, वैली इंसेशन, वर्टिकल इरोशन टोटली एब्सेंस होता है, बिल्कुल नहीं होता है ओल्ड स्टेज में। बट लैटरल इरोशन, वैली वाइडनिंग इज स्टिल एक्टिव। तो लैटरल इरोशन एंड वैली वाइडनिंग का जो प्रोसेस है, मतलब लैटरल इरोशन की वजह से वैली साइड में बढ़ते हैं, ये प्रोसेस यहाँ पे चलता रहता है। बट जो मैच्योर स्टेज में जो कम हुआ था वर्टिकल इरोशन, ओल्ड स्टेज में आके बिल्कुल बंद हो गया है। वाटर डिवाइड आर मोर रैपिडली इरोटेड, एंड बीच का जो वाटर डिवाइड है वो और भी ज्यादा इरोड होके प्लेन एरिया बन रहा है यहाँ पे। तो ओल्ड स्टेज मतलब कौन सा एरिया है हम डिस्कस कर रहे हैं डायग्राम में? ओल्ड स्टेज मतलब ये जो एरिया है, ये एरिया है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो एरिया मैच्योर स्टेज में यू शेप जैसे बन रहा था, वैली साइड यूनिफॉर्म हो रहा था, ओल्ड स्टेज में आके ऊपर का जो कार्व है, मतलब ऊपर का जो टॉप सरफेस है, वाटर डिवाइड है, और भी इरोशन करके बिल्कुल छोटा हो गया है इसका एरिया, एंड धीरे धीरे लास्ट में प्लेन एरिया बन गया है, ठीक है, ओल्ड स्टेज में। एंड यहाँ पे वैली डिपनिंग का प्रोसेस बिल्कुल स्टॉप होता है, एंड लैटरल इरोशन यहाँ पे चलता रहता है, जिसकी वजह से और भी ऊपर का सरफेस प्लेन बन रहा है इस जगह पे। इस इमेज में अगर हम देखोगे तो मैच्योर स्टेज में वाटर डिवाइड थोड़ा तो ऊंचा था, बट इस स्टेज में आके बिल्कुल ही प्लेन एरिया बन गया है, वाटर डिवाइड और भी यहाँ पे इरोशन हो गया है इस स्टेज में। अपर का फॉल मोर रैपिडली, देयर इज अ रैपिड रेट ऑफ डिक्रीज इन एब्सोल्यूट हाइट। जो अपर काफ था, ऊंचा जो टॉप सरफेस था, वो यहाँ पे रैपिडली मतलब इरोड हो रहा है एंड डिक्रीज हो रहा है इसका हाइट।
नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव रिलीफ ऑल्सो डिक्रीज, रिलेटिव रिलीफ भी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, बट वर्टिकल इरोशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रहा है, नो वर्टिकल इरोशन, बट लैटरल इरोशन यहाँ पे एक्टिव है। नियर एब्सेंस ऑफ वैली डिपनिंग इज ड्यू टू एक्सट्रीमली लो चैनल ग्रेडियंट। तो वैली डिपनिंग और वर्टिकल इरोशन एब्सेंस होने का मेन रीजन क्या है, चैनल ग्रेडियंट यहाँ पे बिल्कुल ही लो है, रिवर का जो एनर्जी है वो बहुत ही कम हो गया है एंड मैक्सिमम लेवल पे वो कम हो गया है एंड कोई भी चीज वो अपने साथ लेके नहीं जा सकता है, जो चीज उसके अंदर था वो उसी जगह पे रख के वो फ्लो कर रहा है, मतलब ऐसा है। तो नीचे के तरफ जो वैली डिपनिंग का जो काम है, वर्टिकल इरोशन जो है उस जगह पे बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। वैली बिकम ऑलमोस्ट फ्लैट, तो ये ऊपर का एरिया बहुत ज्यादा यहाँ पे इरोशन होता है क्योंकि लैटरल इरोशन यहाँ पे एक्टिव रहता है, इसके वजह से वैली यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट बन जाता है इस जगह पे। देखिए यहाँ पे जो वाटर डिवाइड था मैच्योर स्टेज में थोड़ा बहुत ऊंचा था, वो बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट बन गए हैं। इस डायग्राम में भी अगर हम देखेंगे तो इस जगह पे बिल्कुल फ्लैट एरिया बन गए हैं ये सब जगह पे एंड बीच में छोटा छोटा ऐसे करके जो चीजें है एरिया है ऐसे करके रहा है, जिसको हम कहते हैं मोनाडोनक, मतलब डेविस ने कहा है उसको मोनाडोनक। तो एंटायर लैंडस्केप यहाँ पे कैसा बना है, ओल्ड स्टेज में आके वैली साइड बिल्कुल ग्रेडेड हो गया है एंड ब्रॉड ओपन जेंटली स्लोपिंग वैली बन गया है, एक बहुत बड़ा एक एरिया ब्रॉड एक ओपन एरिया बन गया है। यहाँ पे आप अगर देखोगे इस इमेज में यूथफुल स्टेज में जो एरिया था कम था, मैच्योर स्टेज में उससे थोड़ा बड़ा है एंड ओल्ड स्टेज में एरिया बहुत बड़ा हो गया है, ब्रॉड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा टाइप का वैली बन रहा है, मेन तो है फ्लैट टाइप का वैली बन रहा है एंड वी विल डेवलप मिएंडर यहाँ पे बन रहा है, रिवर यहाँ पे मिएंडर बना रहा है, मोनाडोनक बना रहा है, छोटा छोटा ऐसे करके एरिया प्लेन एरिया के अंदर जो है मोनाडोनक डेविस ने कहा है एक्सट्रीमली लो रिलीफ वाला एक प्लेन एरिया यहाँ पे बन रहा है जिसको कहते हैं पेनी प्लेन, मतलब डेविस ने कहा है पेनी प्लेन। और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग नाम से इसको कहा है। इंटर जो लैंडस्केप ओल्ड स्टेज में बना है एक प्लेन एरिया जिसके अंदर छोटा छोटा ऐसे करके ऊंचा ऊंचा पार्ट है जिसको हम कहते हैं मोनाडोनक एंड वो प्लेन एरिया को हम कहते हैं पेनी प्लेन अकॉर्डिंग टू डेविस। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ ओल्ड स्टेज इज मेनी टाइम एज लॉन्ग एज यूथ एंड मैच्योर कंबाइंड टुगेदर। तो हमने अभी दिखाया कि यूथफुल स्टेज में ड्यूरेशन कम था, मैच्योर स्टेज में थोड़ा बड़ा है एंड ओल्ड स्टेज में क्या है, यूथफुल एंड मैच्योर दो स्टेज को मिला के जितना टाइम है वो है ओल्ड स्टेज में, मतलब ओल्ड स्टेज में बहुत ज्यादा काम करता है रिवर। तो यहाँ पे रिवर मिएंडरिंग बना है ओल्ड स्टेज में, ये है मोनाडोनक, ऐसे टाइप का मोनाडोनक बनाया है रिवर प्लेन एरिया में। इस इमेज को भी अगर हम देखेंगे तो वो भी सेम है, ओल्ड स्टेज में आके बिल्कुल प्लेन एरिया बन गया है यहाँ पे छोटा छोटा बीच में ऐसे करके मोनाडोनक है। ठीक है, बिल्कुल प्लेन एरिया यहाँ पे बन गया है। तो 3 स्टेज में हमने मेनली क्या क्या देखा, यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज। तो यूथफुल स्टेज में हमने क्या देखा, वर्टिकल इरोशन, वैली डिपनिंग। थर्ड क्या था यूथफुल स्टेज में, वी शेप और आई शेप ऐसे टाइप का वैली हमने यूथफुल स्टेज में देखा। रिवर का पावर इस जगह पे बहुत ज्यादा है, रिवर वेलोसिटी एंड फ्लो वेलोसिटी ये सब बहुत ज्यादा है यूथफुल स्टेज में। अपर सरफेस यहाँ पे सेम है, बिल्कुल इरोशन नहीं हुआ है, नीचे की तरफ ज्यादा इरोशन हुआ है, रिवर डेप्थ में बढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, लोअर सरफेस यहाँ पे इरोड हुआ है। लोअर सरफेस यहाँ पे फॉल किया है। मैच्योर स्टेज में मेनली क्या हुआ है, लैटरल इरोशन हुआ है, मेन काम यहाँ पे। वैली वाइड में बढ़ा है, वाइड में बढ़ा है एंड रिडक्शन हुआ है वर्टिकल इरोशन।
रिड्यूस हुआ है यहाँ पे। अपर सरफेस यहाँ पे इरोशन हुआ है, अपर सरफेस इरोशन हुआ है, लोअर सरफेस ज्यादा इरोशन नहीं हुआ है। ओल्ड स्टेज में क्या हो रहा है? ओल्ड स्टेज में लैटरल इरोशन ऑब्वियसली हो रहा है, बहुत ज्यादा करके एक्टिव है लैटरल इरोशन, बट वर्टिकल इरोशन स्टॉप हो गया है, स्टॉप हो गया है वर्टिकल इरोशन। पेनीप्लेन बना है, मोनाडोनक बना है। तो ये सभी ओल्ड स्टेज में बना है। तो यूथफुल स्टेज में वर्टिकल इरोशन मेन है, वैली डिपनिंग मेन है, अपर सरफेस सेम है, लोअर सरफेस धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब डेप्थ में बढ़ा है। मैच्योर स्टेज में अपर सरफेस इरोशन हुआ है, नीचे के एरिया ज्यादा इरोशन यहाँ पे नहीं हुआ है, कम हो गया है, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है वर्टिकल इरोशन, वैली वाइड में बढ़ा है। एंड जो वी शेप आई शेप वैली यूथफुल स्टेज में बना था वो धीरे धीरे फ्लैट बन रहा है। ओल्ड स्टेज में लैटरल इरोशन बहुत ज्यादा एक्टिव है एंड वर्टिकल इरोशन बिल्कुल स्टॉप है। यहाँ पे प्लेन एरिया बना है, बहुत बड़ा एक ओपन जेंटल प्लेन एरिया बना है जिसके अंदर छोटा छोटा ऊंचा पार्ट है जिसको हम कहते हैं मोनाडोनक। तो ये सब है ओल्ड स्टेज में। तो ये है मेन जो स्टेजेस ऑफ डेविस जो उसने साइकिल ऑफ इरोशन में बताया था। तो डेविस के साइकिल ऑफ इरोशन में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है? एजम्पशन है बहुत इंपॉर्टेंट, फंक्शन जो 3 फंक्शन के बारे में उसने कहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड 3 स्टेजेस जो यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज विथ डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है पूरा ये 3 स्टेजेस। 2 वीडियो बना के हमने डेविस का पूरा साइकिल ऑफ इरोशन डिस्कस किया है। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। एंड और भी अगर आपको कुछ कहना है तो आप हमें कॉमेंट करके बताएं। एंड मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।